जय जिनेन्द्र। जैन स्टडी ग्रुप फेसबुक के माध्यम से मेरे द्वारा आपके सामने पचखान का विषय प्रस्तुत करने जा रहा है। पचखान भगवान ने दो प्रकार के धर्म बतलाए हैं, आगार और अनागार। इन दोनों प्रकार के धर्म में पचखान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पचखान का विषय पंच परमेष्टि को नमस्कार करके पचखान का विषय प्रारंभ करेंगे। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अजायानम, नमो लोए सव्वसाहूनम। अरहंत भगवान को नमस्कार, सिद्ध भगवान को नमस्कार, आचार्य भगवंतों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और सर्व साधु को नमस्कार। आज का विषय है पचखान। पचखान का महत्व, पचखान के लाभ, पचखान के प्रकार। पचखान को प्रत्याखान भी कहते हैं। पचखान आत्मा को संयम गुण से विभूषित करने वाले एक प्रकार की क्रिया है। प्रत्याखान शब्द प्रति, अ और ख्यान, इन तीन पदों से बना हुआ है। प्रति अर्थात अविरति से प्रतिकूल, आ अर्थात वीरति से अभिमुख और ख्यान अर्थात कहना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अवीरति से प्रतिकूल और वीरति से प्रतिकूल ऐसा जो प्रत्याखान प्रतिज्ञा रूप कथन है वह प्रत्याखान कहलाता है। प्रत्याखान के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि नियम, अभिग्रह, विरमन व्रत, वीरति, आश्रव द्वार निरोध, निवृत्ति, गुण धारणा आदि पचखान के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पचखान से जीव को क्या लाभ होता है? पचखान से जीव को मन की दृढ़ता प्राप्त होती है, मन की एकाग्रता होती है। पचखान से त्याग की शिक्षा मिलती है और चारित्र गुण की धारणा होती है। पचखान से आश्रव का निरोध होता है। पचखान से मन की तृष्णा का छेद होता है। अतुलनीय उपशम गुणों की उपलब्धि होती है और क्रमशः सर्व संवर की प्राप्ति होकर पचखान से जीव अनाहारी पद की प्राप्ति कर लेता है। इन शास्त्रों में पचखान के दो प्रकार बताए गए, मूल गुण प्रत्याखान और उत्तर गुण प्रत्याखान। मूल गुण प्रत्याखान संबंध में जो प्रत्याखान किया जाता है, जैसे कि 5 व्रतों को मूल व्रत कहते हैं, उन व्रतों का प्रत्याखान मूल गुण प्रत्याखान कहते हैं। और उत्तर गुण के संबंध में जो प्रत्याखान किया गया उसको उत्तर गुण प्रत्याखान कहते हैं। मूल गुण और उत्तर गुण के भी पुनः दो भेद है, सर्व से और देश से। सर्व अर्थात पूर्ण रूप से त्याग करना सर्व मूल गुण प्रत्याखान है और आंशिक रूप से त्याग करना देश मूल गुण प्रत्याखान है। सर्व मूल गुण प्रत्याखान के 5 प्रकार हैं। महाव्रतों को सर्व मूल गुण प्रत्याखान कहते हैं, जैसे अहिंसा, मृषावाद, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा महाव्रत मन, वचन और काया से पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करना अहिंसा महाव्रत है। मृषावाद महाव्रत किसी भी कारण से झूठ नहीं बोलना और झूठे वचन नहीं बोलना, यह मृषावाद महाव्रत है। अदत्तादान महाव्रत, अदत्त अर्थात चोरी, किसी के भी अधिकार की वस्तु को नहीं लेना अदत्तादान महाव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत, नववाड़ से
ब्रह्मचार्य का पालन करना ब्रह्मचार्य महाव्रत है। और परिग्रह महाव्रत, जिससे जिस वस्तु से या उपकरणों से संयम जीवन में दोष नहीं लगे उतने ही वस्तु या उपकरण को रखना परिग्रह महाव्रत है। और देश से मूल गुण, स्थूल रूप से इन पांचों महाव्रतों का पालन करना देश मूल गुण प्रत्याख्यान है। स्थूल रूप से यानी कि आंशिक रूप से इन व्रतों का पालन करना यह देश मूल गुण प्रत्याख्यान है। इसके भी 5 भेद है। स्थूल रूप से प्राणातिपात विरमण व्रत का पालन करना, यानी कि संकल्पी हिंसा आदि का त्याग करना। स्थूल रूप से मृषावाद, स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग, किसी के लेन देन आदि में झूठ बोलने का त्याग करना। स्थूल अदत्तदान, यानी कि किसी की वस्तु उसके स्वामी को बिना मांग कर या बिना उस अधिकार की वस्तु को अपन लिए तो वह अदत्तदान कहलाती है। तो अदत्त का अर्थ होता है चोरी, किसी की वस्तु बिना पूछे लेना चोरी है। स्थूल ब्रह्मचार्य, स्वपति या स्वपत्नी के सिवाय किसी से मैथुन नहीं सेवन करना, यह स्थूल ब्रह्मचार्य है। स्थूल परिग्रह, अनावश्यक वस्तु का संग्रहण करना या वस्तु के प्रति ममत्व का भाव रखना, यह स्थूल परिग्रह है। उत्तर गुण, उत्तर गुण के भी देश और सर्व से 2 भेद है। देश से उत्तर गुण 7 प्रकार के हैं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इन 3 गुणव्रतों में दिक् परिमाण यानी कि दिशा और दिशा में जाने आने का प्रमाण करना, भोग उपभोग परिमाण करना, एक बार भोग करने की वस्तु को भोग कहते हैं और बार बार उस वस्तु का उपयोग करने को उपभोग कहते हैं। उन भोग और उपभोग वस्तु का परिमाण करना। अनर्थदंड, उपध्यान नहीं करना, पापोपदेश नहीं देना, प्रमादाचरण आदि का सेवन नहीं करना अनर्थदंड है। और 4 शिक्षाव्रत, सामायिक, निरतिचार पूर्वक सामायिक करना, देशावकाशिक, पर्व या आराध्य तिथि के दिन 10 सामायिक लेना, पौषधोपवास, पर्व तिथि के दिन उपवास के साथ औषध ग्रहण करना और अतिथि संविभाग, चतुर्विधि संघ की सेवा करना, गुरु महाराज आदि की व्यावच करना, अतिथि संविभाग नामक देश मूल उत्तर गुण प्रत्याख्यान है। अभी उत्तर गुण, सर्व से उत्तर गुण प्रत्याख्यान इस प्रकार है। अनागत, पूर्व के दिनों में ग्लान, वृद्ध, वयावृत हो सके तदार्थ पर्व आने से पूर्व ही तपस्या पचकान करना, उसको अनागत प्रत्याख्यान कहते हैं। यानी कि पर्व आने के पूर्व ही उस पर्व की तपस्या पहले ही कर देना, उसको अनागत कहते हैं। अतिक्रांत, पर्व के दिन में वयावृत आदि के कारण से तपस्या ना हो सकी हो, वह बाद के दिनों में करना, उसको अतिक्रांत, यानी कि जो पूर्व में नहीं कर पाए हो उसको उस पर्व के बीत जाने के बाद उसका पचखान करना अतिक्रांत प्रत्याख्यान कहलाता है। कोटि सहित, उपवास आदि जो तपस्या पूर्ण हो गई हो वैसी ही तपस्या फिर से करने का जो प्रत्याख्यान है उसे कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं। नियंत्रित, पहले जिस प्रत्याख्यान का संकल्प किया हो वह रोग आदि कारण से उपस्थित होने पर भी पूर्ण करना, यानी कि हमने किसी बड़ी तपस्या का प्रत्याख्यान किया हो और रोग आदि भी आ जाए फिर भी उसको पालन करना, उस तपस्या का पूर्ण करना नियंत्रण प्रत्याख्यान कहलाता है। ऐसा प्रत्याख्यान 14 पूर्वी, 10 पूर्वी तथा जिन कल्पी ही कर सकते हैं उनको ही होता है। साकार उत्तर गुण प्रत्याख्यान, जिस प्रत्याख्यान में आवश्यक आगार रखे हो उसको साकार प्रत्याख्यान कहते हैं। अनाकार, जिस प्रत्याख्यान में कोई आगार नहीं रखे हो उसको अनाकार प्रत्याख्यान कहते हैं। कृत परिणाम प्रत्याख्यान, जिसमें दित्ती यानी के कवला, खाने के जो कवल होते हैं उनकी संख्या का परिमाण किया हो उसे परिणाम कृत प्रत्याख्यान कहते हैं। निर्विशेष, जिसमें चारों आहार तथा चारों प्रकार के आहार के साथ व्यसन, तंबाकू आदि अनाहार भी प्रत्याख्यान किया जाए उसको निर्वेश प्रत्याख्यान कहते हैं। संकेत प्रत्याख्यान,
जो प्रत्याख्यान किसी भी संकेत से किया गया हो उसको संकेत प्रत्याख्यान कहते हैं। यह 8 प्रकार से होते हैं, जैसे अंगूठ संयम, जब तक अंगूठे को मुट्ठी में ना रखूं तब तक मेरा त्याग। मुट्ठी संयम, मुट्ठी बांधकर नमस्कार ना गिनूं तब तक मेरा प्रत्याख्यान। गांठ संयम, जब तक किसी गांठ को ना खोलूं तब तक का पचखान। घर संयम, जब तक मैं घर ना चला जाऊं तब तक मेरा पचखान त्याग। सेव संयम, जब तक अपने शरीर के रोम से पानी पसीने को ना देखूं तब तक का त्याग। सांस संयम, जब तक सांस चलेगी तब तक इन वस्तुओं का त्याग। थिब्बुआ संयम, जब तक पसीना ना सूख जाए तब तक का त्याग। जोईय संयम, जोई यानी कि ज्योति, जब तक दीपक आदि की ज्योति रहेगी तब तक का त्याग। यह कुल 8 प्रकार के संकेत से लिए जाने वाले सर्व संकेत उत्तर गुण प्रत्याख्यान है। और 10वां उत्तर गुण प्रत्याख्यान है अध्यापचकान। अध्यापचकान अर्थात जिसमें समय की मर्यादा रखी गई हो उसको अध्यापचकान कहते हैं। इसके 10 प्रकार है। वह है नवकारसी, पौरसी, पूरीमठ, एकाशना, एकलठान, आयम्बिल, उपवास, दिवच्चरमी, अभिग्रह और निवई। आधुनिक समय में इन 10 प्रत्याख्यान का व्यवहार विशेष है। प्रत्याख्यान सूत्र, पचखान के सूत्र के पहले हम उन पचखान में उपयोग में आने वाले शब्द को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। यानी कि जो शब्द पचखान के सूत्र में आते हैं उन शब्दों का अर्थ करेंगे। पचखान के शब्दों का अर्थ, तो पचखान में सबसे पहला शब्द आता है उगे सूर्य। उगे सूर्य अर्थात सूर्योदय के पश्चात। सूर्योदय के पश्चात 2 घड़ी तक, सूर्योदय से 2 घड़ी तक को सूर्योदय कहते हैं। उगे सूर्य। नवकार संयम, मुट्ठी संयम। नवकार संयम यानी कि नमस्कार सहित। मुट्ठी संयम यानी कि मुट्ठी सहित, मुट्ठी बांधकर जब तक नमस्कार का गिनूं, इसका अर्थ होता है नमस्कार संयम, मुट्ठी संयम। पचखाई, मन वचन और काया से त्याग करता हूं। मन वचन और काया से त्याग करता हूं, प्रत्याख्यान करता हूं। 24 आहारम, 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। असनम, अशन, सुधा का क्षमन करने, जैसे रोटी, चावल, कटोल, सब्जी आदि पदार्थ को अशन कहते हैं। पानम, छाछ का नितारा हुआ पानी, धोवन पानी आदि पानी जो उपयोग में आते हैं उसे पानम कहते हैं। खाइमम, जिसमें कुछ अंश तक सुधा की शांति हो, जैसे फल, चिवड़ा, खजूर, नारियल आदि पदार्थों को खाइमम कहते हैं। स्वादिम, स्वाद लेने योग्य सुपारी, तज, लौंग, इलायची, चूरन आदि पदार्थ को साइमम कहते हैं। अनथ, इसके अतिरिक्त अनाभोगेनम, अनाभोग से किसी वस्तु का प्रत्याख्यान किया हो और यह बात बिल्कुल भूल जाने से कोई वस्तु खाने में आ जाए अथवा मुंह में रख दी जाए उसे अनाभोग कहते हैं। सहसा गारणम, सहसाकार से कोई वस्तु इच्छा न होने पर भी संयोग वशत अथवा हठत से मुंह में प्रविष्ट हो जाए उसे सहसागार कहते हैं। महत्रागारणम, किसी विशिष्ट प्रयोजन के उपस्थित होने पर, संघ पर आने पर, श्री संघ अथवा गुरु महाराज, आचार्य महाराज आज्ञा करे तो पचकान का समय से पूर्व पालन करना पड़े तो उसे महत्राकार कहते हैं। सर्व समाही वत्यागारणम, सर्व समाही वत्यागार से अर्थात तीव्र शूल आदि शरीर में रोग आदि विहील हो और प्रत्याख्यान काल से पूर्व चित्त की समाधि टिकाने के लिए प्रत्याख्यान पूर्व किया जाए तो उसे सर्व समाही वत्यागार कहते हैं। वो सी रही अर्थात त्याग करता हूं। अगला शब्द है पौरसी। पौरसी, सूर्योदय के बाद 1 पौहर समय व्यतीत हो वहां तक चारों आहार का त्याग करना। पौरसी એટલે दिन का 1/4 भाग। एक दिन में 4 पौहर होते हैं, उसमें 1 पौहर
बीत जाने पर पौरसी आती है, यानी कि एक दिन का 1/4 भाग लगभग 3 घंटा बीत जाने पर पौरसी आती है, उसे पौरसी कहते हैं, एक पौर। पच्छन्न काल अर्थात काल का ज्ञान ना होने से, दिशा मोहनम, दिशा के विपरीत भान होने से, यानी कि विपरीत दिशा में जाने पर, नॉर्थ में जाने पर साउथ लगे और ईस्ट में जाने पर वेस्ट लगे, ऐसा भान होने पर साहू वयनम, उघाड़ पौरसी, ऐसे साधु का वचन सुनने से। परिमुड, पूरीमड, दिन का पहला आधा भाग, यानी कि दिन का आधा भाग 4 पहर में से 2 पहर बीत जाने पर, यानी कि लगभग 6 घंटे व्यतीत हो जाने पर परिमुड। एकासना, एक आसन, एक बार खाने का नियम लेना एकासना है। विगई, विकृत, विकृत को निवई कहते हैं। यह 5 प्रकार की है। दी, घी, तेल, दूध, दही, दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और शक्कर, इनको विकृति कहते हैं, विगई। लेवा लेवेनम, लेप से, लेप को अलेप करने से। गियत संचठन, ग्रस्त भोजन देने वाले से या मिला हुआ भोजन देने वाले की असावधानी के कारण विकृत से मिला हुआ भोजन आने पर। उकित विवेगनम, जिस पर विकृति रखकर उठा ली हो, ऐसी वस्तु काम में वापरने में आने पर भी पचकान का भंग नहीं होता, उसको उकित विवेगनम कहते हैं। परिठा वाणिया गारणम, विधि पूर्वक परटना पड़े उसे परिठा वाणिया गारणम कहते हैं। सागरिया गारणम, ग्रस्त आदि के आ जाने से आहार करने के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़े उसे सागरियागार कहते हैं। अपवाद साधु को गृहस्थ के समक्ष आहार पानी करना निषिद्ध है। अन्य गृहस्थों के आ जाने पर अन्यत्र जाकर आहार पानी करे तो उसे सागरियागार भी कहते हैं। औंठन पसारेनम, शरीर सन पड़ जाने से अथवा झंझनाट आने से, शरीर के अंगोपंग सिकुड़ने से या फैलाने से। गुरु अबुठानम, गुरु अथवा ज्येष्ठ मुनि के आ जाने से खड़ा होना पड़े। पानस, पानी संबंधित। लेवेनवा, ओसामन, इमली, दाक आदि का पानी लेप से या लेप शब्द से ओसामन, इमली, दाक आदि का पानी ग्रहण करने की समाचारी है। व अटले अथवा, यानी कि लेवेनवा या अलेवेनवा। अलेवेनवा का अर्थ होता है छाछ के नितारे हुए पानी ग्रहण करने की समाचारी है। अच्छेनवा, इसके अलावा लेवेनवा, अलेवेनवा या अच्छेनवा, यानी कि स्वच्छ पानी, उकाला हुआ पानी, निर्जीव जल, अचित जल कहते हैं जिसको, वह लेने की समाचारी है या धोवन पानी ग्रहण करने की भी समाचारी है। बहुलेवेनवा, चावल आदि के धोवन से या बहुलेवन शब्द से चावल आदि के धोवन का पानी ग्रहण करने की समाचारी है। यह सब पानी के ग्रहण करने की समाचारी है। कुल 6 प्रकार के हैं। लेवेनवा, अलेवेनवा, अच्छेनवा, बहुलेवेनवा, ससितेनवा, असितेनवा। ससितेनवा का अर्थ होता है चावल, आटे से लिप्त तकिया, बेलन आदि का पानी, ऐसे पानी की लेने की समाचारी। असितेनवा, चावल और आटे का धोवन का छाना हुआ पानी ग्रहण करने की भी समाचारी है। आयाम, आमला, कांजी अथवा खट्टा पानी लेने की, यह सब असितेनवा में आता है। इस तरह का पानी लेने की समाचारी है। अगला शब्द है आयम्बिल। आयम्बिल अथवा आचमला, आयम्बिल को आचमला भी कहते हैं। आयम्बिल आदि में रसों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। उड़द और जौ आदि के भोजन में जिसका मुख्य उपयोग हो उसे आगम की भाषा में आयम्बिल कहते हैं। खाने में रस रहित अनाज का उपयोग करना, विकृत का त्याग करना, 6 प्रकार के रस का त्याग करना भी आयम्बिल में जरूरी है। अबतट्ठम, जिसमें भोजन करने का सर्वथा निषेध हो, जिसमें भोजन का प्रयोजन न हो, उसे अबतट्ठम कहते हैं। पानाहार, पानाहार यानी कि पानी का आहार संबंधित। दिवचरमी, जो दिन के अवशेष भाग में तथा सारी रात के लिए किया जाए वह दिवचरमी
अर्थात जो सिर्फ दिन के शेष भाग तक ही लिया जाने वाला पचकान हो उसको दिवचरणी कहते हैं। यानी कि रात के लिए नहीं, सारी रात के लिए तो चारों आहार निषेध ही है। दिन में जब 2 घड़ी शेष रहता है उस शेष घड़ी को दिवचरमी कहते हैं। देशावकाशियम, देशावकाशिक व्रत संबंधित। यह तो कुल थे पचकान के सूत्र में आने वाले शब्दों के अर्थ। अभी हम पचकान के सूत्र और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो कुल 10 प्रकार के पचकान, उसे अद्धा पचकान भी कहते हैं। अद्धा पचकान का अर्थ होता है जिसमें समय की मर्यादा रखी गई हो, उसको अद्धा पचकान कहते हैं। इसके 10 प्रकार है। वह है नवकारसी, पौरसी, परिमूढ़, एकाशना, एकलठान, आंबिल, नीवी, दिवचरमी, विगई। यह कुल 10 प्रकार के पचकान हैं। तो सबसे पहले नवकारसी के बारे में जानेंगे। उगे सुरे, नमुकार संयम, मुट्टी संयम पचखाई, चौवियम पियारम, असनम पानम खाइमम साइमम, अनत्तना भोगेनम, सहसा गारणम, महत्रा गारणम, सव्व समाई वत्या गारणम, वो सिरई। इस सूत्र का अर्थ होता है उगे सूर्य, अर्थात सूरज उगने के पश्चात। तो सूरज उगने के पश्चात यानी कि कब तक पश्चात, अर्थात सूरज उगने के 2 घड़ी पश्चात। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट। तो 2 ही घड़ी क्यों, 3 घड़ी क्यों नहीं, 4 घड़ी क्यों नहीं? तो इसका एक कारण है। जब सूर्य अस्त होता है तब रात के परमाणु, रात्रि के जीव इस लोक में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए उन जीवों का सेवन करने का, भक्षण करने का दोष लगता है। जब सूर्य का उदय होता है और जब तक 48 मिनट तक सूर्य की पूरी किरण विकसित हो जाती है, तब रात के परमाणु के जीव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में 1 घड़ी 48 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट की बताई गई है। इसलिए नवकारसी का पचकान 2 घड़ी के बाद ही पारना पड़ता है। तो सूरज उगने के पश्चात जब तक मुट्ठी बांधकर नमस्कार नहीं गिनूं, नमस्कार का स्मरण नहीं करूं, यानी कि उगे सूर्य नमुक्कार संयम, नमुक्कार संयम अर्थात नमस्कार सहित, मुट्ठी संयम अर्थात मुट्ठी सहित, अर्थात कि सूरज उगने के 48 मिनट के बाद जब तक मैं मुट्ठी बांधकर नमस्कार का स्मरण ना करूं, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। चारों प्रकार के आहार, असनम, पानम, खाइमम और साइनम, जिसका अर्थ हमने कुछ ही पहले शब्दों के अर्थ में जाना था। तो उन चारों प्रकार का आहार का अनाभोग पूर्वक, सहसाकार पूर्वक, महत्राकार पूर्वक और सर्व समाधि प्रत्याहार पूर्वक त्याग करता हूँ। यानी कि 2 घड़ी तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। तो बहुत बार प्रश्न ऐसा होता है कि नवकारसी का पचकान कब लेना चाहिए? आप नवकारसी का पचकान किसी भी समय धारण कर सकते हैं। अगर आप सूर्योदय के पूर्व नवकारसी पचकान का धारणा कर रहे हैं तो उगे सूर्य शब्द से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अर्थात कि सूरज उगने के पश्चात मेरा जब तक सूरज उगने के पश्चात, जब तक 48 मिनट नहीं होती, जब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और समझो कि कोई व्यक्ति 7 बजे उठा या 8 बजे उठा, तब तक सूरज उग के 2-3 घड़ी भी हो गई हो, फिर भी वह व्यक्ति नवकारसी का पचकान ले सकता है। और वह व्यक्ति सूर्य उगे नमुकारसी का उच्चारण करके यह पचकान को धारण कर सकता है। क्योंकि पचकान धारणा मुख्य है। कब लिया, कितने बजे लिया, सूर्योदय के पहले लिया या पूर्व बाद में लिया, यह मुख्य नहीं है। किसी व्यक्ति का धारणा है कि वह नवकारसी पाले बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, तो वह व्यक्ति कभी भी नवकारसी ग्रहण धारण कर सकता है और 2 घड़ी के बाद कभी भी नमस्कार गिनकर, मुट्ठी बांधकर नमस्कार गिनकर उस नवकारसी का पालना भी कर सकता है। अगला पचकान है पौरसी। उगे सूर्य नमुकार संयम पौरसिम
मुट्टी संयम पचकाई सूर्य उगे चौव्यंपी आहारम असनम पानम खैमम सैमम अनत्तनाभोगेनम सहसागारेणम पच्छन्न कालेनम दिशा मोहनेनम साउवहनेनम महत्रागारेणम सव्व समाईवत्यागारेणम ओसरे। सूरज उगने के पश्चात एक पहर तक, एक पहर अर्थात दिन का एक चौथा भाग जो लगभग 3 घंटे होते हैं, वह बीत जाने के बाद जब तक मुट्ठी बांध कर नमस्कार ना गिनूं तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का अनाभोग से, सहसाकार से, पचन्न काल से, दिशा मोह से, साधु वचन से, महत्राकार से और सर्व समाधि प्रत्याकार पूर्वक त्याग करता हूं। अगला पचकान है पूरी मड। उगे सुरे नमुक्कार संयम पूरी मुड मुट्टी संयम पचकाई चौव्यंपी आहारम असनम पानम खैमम सैमम अनत्तनाभोगनम सहसागारणम पच्छन्न कालेनम दिशा मोहनैनम साहुवहनैनम महत्रागारणम सव्व समाईवत्यागारणम वो श्रीरामी। सूरज उगने के 2 पहर अर्थात दिन का आधा भाग जो लगभग 6 घंटे होते हैं, उन 2 पहर के बीत जाने तक जब तक मैं नमस्कार ना गिनूं, मुट्ठी बांध कर नमस्कार ना गिनूं, तब तक मेरे चारों आहार का अनाभोग पूर्वक, सहसाकार पूर्वक, पच्छन्न काल, दिशा मोह, साधु वचन, महत्राकार और सर्व समाधि कार पूर्वक त्याग करता हूं। एक और विशेष बात मैं बताना भूल गया। जब हम पचकान लेते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सूर्य उगे नमुक्कार संयम मुट्ठी संयम पचखाई। जब पचखाई शब्द का उच्चारण करते हैं तो अपने को मन में पचखामी शब्द की धारणा करता है, अर्थात कि मैं यह पचकान ग्रहण करता हूँ। और जो स्वयं ही पचकान लेते हैं उनको उगे सूर्य नमुक्कार संयम मुट्ठी संयम पचखामी शब्द से उच्चारण करके आगे का सूत्र बोलना पड़ता है। और सूत्र हो जाने के बाद जब सूत्र देने वाले वोसराई शब्द का उच्चारण करते हैं, जब हम वोसिरामी यानी कि मैं यह सब वोसिराता हूँ ऐसा कह के वोसिरामी शब्द का उच्चारण करना पड़ता है। अभी अगला सूत्र है एकाशना। एकाशना एकल ठान, नीवी और आयम्बिल, इन चारों का सूत्र लगभग एक समान ही है। कुछ 2-3 शब्दों के छोड़कर बाकी का पूरा सूत्र एक समान है, इसलिए हम इन चारों पचकान का सूत्र एक साथ लेंगे। उगे सूर्य नमुक्कार संयम पौरसिम परिमुड मुट्ठी संयम पचखाई चौव्यंपी आहारम असनम पानम खैमम सैमम अनत्तनाभोगेनम सहसागारणम पच्छन्न कालेनम दिशा मोहनैनम साहुवहनैनम महत्रागारणम सव्व समाईवत्यागारणम विगयम निवियम आयम्बिल पचखाई अनत्तनाभोगेनम सहसागारणम लेवालेवनम गियत्त संसट्टेनम उकित्त विवेगनम पडुचमक्यनम परिठा वाण्यागारणम एकाशनाम एकल ठान पचखाई तिविहंपि आहारम असनम पानम खैमम सैमम अनत्तनाभोगेनम सहसागारणम महत्रागारणम सव्व समाईवत्यागारणम पानस्स लेवेन्वा अलेवेन्वा अच्छेनवा बहुलेवेन्वा असितेन्वा ससितेन्वा ओसिरे। अर्थात एकाशना या एकल ठान सूर्योदय से 1 पहर अथवा 2 पहर तक नमस्कार सहित मुट्ठी सहित प्रत्याख्यान करता हूँ। यानी कि जब हम एकाशना एकल ठान नीवी या आम्बिल का पचकान धारण करते हैं, जब कम से कम पौरसी का नियम तो लेना आवश्यक ही है। यानी कि जब तक एकाशना करने न बैठूं उससे पहले भी समझो कि हमें पानी का वापराश करना है, पानी का उपयोग करना है, तो पौरसी मिनिमम पौरसी का पचकान धारना पड़ता है। पौरसी 1 पहर व्यतीत हो जाने के बाद पानी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पूरी मुड यानी कि 2 पहर बीत जाने पर हम लोग पानी का उपयोग कर सकते हैं। जब भी हम एकाशना आम्बिल या नीवी का पचकान धारण करते हैं, जब कम से कम पौरसी या परिमुड का धारणा करना आवश्यक है। बहुत बार क्या होता है, जब पचकान उच्चारण करते हैं तो उगे सूर्य नमुक्कार संयम पौरसी मुट्ठी से परिमुड यानी कि नमस्कार का शब्द जब उच्चारण होता है
तो ऐसा विचार आता है कि नवकारसी के बाद भी पानी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर नमुक्कार संयम का अर्थ नवकारसी से नहीं है, 2 घड़ी से नहीं है। नमुक्कार संयम का अर्थ होता है जब तक मुट्ठी बांधकर नमस्कार सहित, यानी कि जब तक नमस्कार का स्मरण ना करूं तब तक मेरा यह पचखान है। तो अर्थात एकाशना, नीवी और आंबिल में कम से कम पौरसी या पूरी मड का पचखान लेना जरूरी है। तो एकाशना एक कालठान सूर्योदय से 1 पहर अथवा 2 पहर तक नमस्कार सहित मुट्ठी सहित प्रत्याख्यान करता है। एकाशना में भोजन के बाद सूर्योदय के 2 घड़ी पहले तक का उचित पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिसने एकल ठान का पचखान लिया है वह सिर्फ भोजन करने के समय ही पानी का उपयोग कर सकता है। भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद पानी का निषेध है, त्याग है। जब भोजन करते हैं उतने समय तक ही पानी का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें चारों प्रकार के आहार अर्थात असनम, पानम, खादिम और स्वादिम का अनाभोग, सहसाकार, पचन्न काल, दिशा मोहनम, साधु वचन और महत्राकार और सर्व समाधि पूर्वक त्याग करता है। और नीवी में एक और विशेष बात, जब एकाशना का पचखान का उच्चारण करता है, जब हम लोग बोलते हैं विगयम पचखाई, अर्थात विगयी का पचखान, जब एकाशना का पचखान लेते हैं, जब विगयम पचखान का धारणा करते हैं तो हम को उस एकाशना में कम से कम 1 विगयी का तो त्याग करना आवश्यक है, जरूरी है। अर्थात यह पचखान भंग होता है, क्योंकि हम लोग पचखान का उच्चारण में कहते हैं विगयम पचखाई, यानी कि विगयी का पचखान करता हूँ। शक्ति प्रमाण कोई भी 1 विगयी, 2 विगयी या 3 विगयी का त्याग कर सकते हैं। तो बिना विगयी का त्याग किया हुआ पचखान व्यर्थ है, एकाशना भी व्यर्थ है। और विकृति, यानी कि जब नीवी का पचखान धारण करते हैं तो एकाशना एकल ठान के पचखान में कम से कम 1 विगयी का आवश्यक त्याग करना ही चाहिए। और नीवी में 5 प्रकार की नीवी तो कुल ऐसे तो 9 है, 4 अभक्ष है और 5 भक्ष है। जो 5 भक्ष है वह दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और शक्कर। गुड़ और शक्कर सम्मिलित दोनों एक में ही होती है, क्योंकि दोनों में मिठासी है गुण, इसलिए इन 5 विगयी का नीवी के पचखान में अवश्य त्याग करना है। आजकल प्रचलित नीवेही में कड़ा विगयी को जोड़ दिया गया है। कड़ा विगयी यानी कि जो दूध, दही, घी या तेल में तली हुई वस्तु को भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नीवी का अर्थ होता है विकृत बगैर खाना, यानी कि बिना विकृति वाला खाना। विकृति तली हुई चीज में विकृति नहीं है, विकृति जिसमें तली जाती है उसी चीज में विकृति है। जैसे कि दूध विकृत है, दही विकृत है, तेल विकृत है, घी विकृत है और शक्कर और गुड़ विकृत है। तो जब इन विकृत का ही त्याग हो तो इसमें तली हुई वस्तु का तो अवश्य त्याग ही है। तो जिस प्रकार आजकल की नीवी करते हैं वह नीवी का पचखान का भंग माना जाता है। और आयम्बिल में 5 नीवी के साथ, यानी कि जब आयम्बिल का पचखान धारण करते हैं तो उसमें 5 नीवी के साथ साथ 6 रस को त्याग करना आवश्यक है। तो 5 नीवी के बारे में तो हमने जान लिया था, अभी 6 रस कौन से है वह जानेंगे। 6 रस में खारा, खट्टा, तीखा, मीठा, कशैला और कड़वा, यह कुल 6 रस है। छठ रस भोजन सारू, हम बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि छठ रस भोजन सारू, यानी कि जो 6 रस से बना हुआ भोजन वह ही उत्तम भोजन कहा जाता है। तो इन 6 प्रकारों का रसों का त्याग करना आयम्बिल में आवश्यक है। आजकल जिस प्रकार आयम्बिल में पक्का नमक, काली मिर्ची और हींग, कड़ा कड़ू आदि का जो सेवन करते हैं उससे पचखान का भंग होता है। आगे का पचखान लेने के पहले एक प्रश्न है, सुबह का पचखान लेने के लिए सूर्यास्त के बाद रात के समय भोजन किया हो तो पचखान कर सकते हैं। प्रफुल्ल भाई का एक प्रश्न है कि जब सूर्यास्त हो जाने के बाद कोई व्यक्ति अगर भोजन भी कर रहा हो तो वह क्या सुबह का नवकारसी का पचखान कर सकते हैं? तो इसमें ऐसी बात है, कोई व्यक्ति समझो कि
जॉब करता हो या किसी व्यक्ति को भूख आदि सहन नहीं कर सकता हो, तो कोई व्यक्ति धारणा करता है कि मेरे रात तक 9 बजे तक खाने का छूट है, उसके बाद मेरा सारा त्याग, या फिर 6 बजे तक छूट है, उसके बाद का त्याग। तो जो भी व्यक्ति किसी न किसी समय उन चारों प्रकार का भोजन का त्याग करता है, वह व्यक्ति अवश्य नवकार्षी का पचकन ले सकता है। भले ही वह व्यक्ति रात के 12 बजे ही भले ही चारों प्रकार के आहार का त्याग किया हो, फिर भी वह व्यक्ति सुबह का नवकार्षी का पचकन धारण कर सकता है। अभी 7वां पचकन है, 8वां पचकन है चौवियार यानी कि चौवियार उपवास का पचकन। उगे सुरे अबत्थट्टम पचकाई चौवियंपी आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अनत्तना भोगनम सहसागारणम महतागारणम सर्व समाहिवत्यागारणम ओसिरे। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक उपवास का प्रत्याख्यान करता हूं। उसमें चारों आहार असनम पानम खाइमम और स्वादिम, इन चारों प्रकार के आहार को अनाभोग, सहसाकार, परिष्टापानिकार, महत्राकार और सर्व समाधि प्रत्याकार पूर्वक त्याग करता हूं। तो उपवास में चारों प्रकार के आहार का ही त्याग है, क्योंकि उपवास शब्द का अर्थ ही है त्याग करना। उपवास का अर्थ होता है उप और वास, इन दो शब्द से उपवास शब्द बना है। तो उप का अर्थ होता है आत्मा और वास का अर्थ होता है निकट रहना, अर्थात आत्मा के निकट रहना वही उपवास है। तो जब हम इस शरीर की चिंता छोड़ देंगे तभी हम उपवास कर पाएंगे। तो हम चारों प्रकार के आहार को छोड़कर शरीर के लिए कुछ भी ना करें, शरीर को कुछ भी ना दे, असनम पानम खाइमम और साइमम, इन चारों प्रकार का भोजन आहार इस शरीर को ना दे, वही उपवास कहलाता है। पूर्व में उपवास सिर्फ 24 ही होते थे। अभी 23 उपवास कब से चलन हुआ इसका कोई पता नहीं है, केवल ही गम्य है। लेकिन इन 10 प्रकार के पचकान में सिर्फ उपवास का ही उल्लेख है, 24 उपवास या 23 उपवास इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। और पूर्व में भी निर्जल उपवास का ही उल्लेख मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ 24 उपवास का ही विवेचन दिया है। यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि जब हम पक्की आदि की आलोचना लेते हैं, पक्की के प्रतिक्रमण में पक्की की आलोचना लेते हैं, जब इस प्रकार की आलोचना लेते हैं, 1 उपवास, 2 आंबिल, 3 नीवी, 4 एकाशना। तो एक उपवास का दो भाग होते हैं आंबिल के रूप में, और 3 भाग नीवी के रूप में, और 4 भाग एकाशना के रूप में। किसी के शरीर के शक्ति का प्रमाण ना हो और वह उपवास ना कर सकता हो, तो वह 2 आंबिल करके भी वह अपनी आलोचना पूरी कर सकता है। तो एक उपवास का 2 आंबिल बताया गया है, तो किस उपवास का 2 आंबिल है? 24 उपवास के 2 आंबिल होते हैं या 23 उपवास के होते हैं? अगर 24 उपवास के 2 आंबिल होते हैं तो 23 उपवास के तो 2 आंबिल होना संभव ही नहीं है, क्योंकि 23 में तो एक आहार ग्रहण किया हुआ है, यानी कि 23 से भी उच्च स्तर का उपवास है 24। तो उपवास 24 ही होता है। यहाँ पर एक और प्रश्न है, अगर हम 24 का पचकान करते हैं तो कौन से शब्द बोलने चाहिए? 4 आहार के नाम में से कौन से नाम बोलने चाहिए? तो उसका भी 24 के विषय में भी पचकान आगे आएगा। तो इल्सा शाह, आपका प्रश्न का जवाब थोड़ी देर के बाद देता हूं, जब 24 का पचकान आएगा तब दूंगा। तो 24 उपवास यानी कि चारों प्रकार का आहार का त्याग करना ही उपवास है। अगर 23 उपवास करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, तो इस शरीर को पानी की चिंता है, इसलिए पानी ग्रहण करते हैं, तो शरीर की चिंता हुई, आत्मा की चिंता नहीं है, इसलिए उपवास 24 ही होते हैं और 24 ही होने चाहिए। अगला 10वां पचकान है दिवच्चरमी। दिवच्चरमी अर्थात सायंकाल के पचकान, जो शाम के वक्त लिए जाते हैं उसको दिवच्चरमी पचकान कहते हैं। इसमें पानाहार पचकान आता है। पानाहार दिवच्चरमी पचखाई अनत्थना भोगेनम सहसागारणम महत्रागारणम सर्व समाहिवत्यागारणम
वो सी रही। दिवस का शेष भाग, दिवसचरमी का अर्थ होता है दिवस का शेष भाग, अर्थात जब दिवस के 2 घड़ी शेष रहते हैं, यानी कि सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही पानी का त्याग करना, यह पानाहार का पचकान है। जब हम एकाशना, नीवी या आंबिल का पचकान लेते हैं तब भोजन के बाद 3 आहार का त्याग हो जाता है और सिर्फ चौथा आहार पानी का ही शेष बाकी रहता है। तो उस पानी का भी उपयोग आप दिवस के शेष भाग तक ही, अर्थात कि दिवस के जब 48 मिनट शेष रहते हैं तब तक आप वापर सकते हैं। उसके बाद तो आपको उस विशेष दिन, जिस दिन एकाशना, नीवी या आंबिल करते हैं, उस दिन तो पानी को 48 मिनट पहले ही त्याग करना होता है। और जिस दिन भी हमको एकाशना या आदि कुछ पचकान करना होता है तो उसके पूर्व का 1 दिन पहले भी हमको चौवियार करना आवश्यक है। यानी कि समझो कि कल मुझे एकाशना या कुछ भी पचकान लेना है, एकाशना, नीवी, आंबिल या उपवास, तो आज मुझे चौवियार करना जरूरी है क्योंकि कल का दिन विशेष है, एकाशना करना है। इसलिए तो आज चौवियार यानी कि 48 मिनट पहले ही चारों प्रकार के आहार का त्याग करना जरूरी है। सायंकाल का दूसरा पचकान है चौवियार का पचकान। दिवच्चरमी पचकाई चौवियंपियारम असनम पानम खाइमम साइमम अनत्तना भोगेनम सहसागारणम महत्रागारणम सव्व समाईवत्यागारणम उसरे। इस सूत्र का अर्थ होता है कि दिवस का शेष भाग, यानी कि जब तक 48 मिनट शेष रहते हैं तब तक ही हमको चारों प्रकार के आहार का उपयोग कर लेना चाहिए। इस पचकान के अंतर्गत आता है कि दिवस का शेष भाग रहने पर, यानी कि 48 मिनट 2 घड़ी जब शेष रहती है तब तक, उसके बाद 48 मिनट के शेष रहती है जब से मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। अगला है तिविहार का पचकान। दिवच्चरमी पचकाई तिव्यंपियारम असनम खाइमम साइमम अनत्तना भोगेनम सहसागारणम महतागारणम सव्व समाई वत्यागानम उसरे। यहाँ पर हमने 3 ही शब्द का उच्चारण किया है, असनम, खाइमम और साइमम, यानी कि पानाहार को छोड़ दिया है। इसका अर्थ होता है तिविहार में इन तीनों प्रकार के आहार का तो त्याग है, सिर्फ एक पानी का आहार का ही छूट है। तो वह पानाहार, पानी के आहार का छूट कब तक है? इस पानी के आहार का छूट भी सिर्फ सूर्यास्त तक ही है। जब 8-10 व्यक्ति को पूछा जाता है कि तिविहार कब तक कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति बताता है कि 3 बार मुट्ठी बांधकर नमस्कार गिनकर 3 बार अपन पानी का उपयोग कर सकते हैं। कोई कहता है रात को 7 बजे तक, कोई कहता है 9 बजे तक, कोई कहता है 12 बजे तक उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यह हम भ्रम में है। तिविहार का अर्थ होता है कि दिवस के शेष भाग, यानी कि 48 मिनट के पूर्व तीनों प्रकार के आहार का त्याग, जो शेष 48 मिनट रह जाती है सूर्यास्त तक, उन 48 मिनट के दरमियान ही हम लोग पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम सूर्यास्त के बाद भी पानी का उपयोग भले ही 1 बार करेंगे तो तिविहार का पचकान का भंग होगा। और अगला है दुविहार का पचकान। दिवच्चरमी पचकाई दुव्यंपियारम असनम खाइमम अनत्तना भोगेनम सहसागारणम महत्रागारणम सव्व समाईवत्यागारणम भोसरे। किसी एक का प्रश्न था कि किन 2 शब्द का उच्चारण करते हैं, तो दुविहार में असनम और खाइमम इन 2 शब्द का ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि यह दोनों पदार्थ असनम और खाइमम उन 2 आहार का त्याग है। कब तक? दिवस के शेष भाग तक, यानी कि 48 मिनट के पहले ही असनम यानी कि खाने की वस्तु और खाइमम अर्थात जो चिवड़ा या फल या नारियल वगैरह है, उस इन प्रकार की वस्तुओं का त्याग है। सिर्फ पानम अर्थात पानी और साइमम એટલે કે लविंग, इलायची, पान या जिसको दवाई वगैरह लेनी हो, वह इन 48 मिनट का जो शेष भाग सूर्यास्त तक रह जाता है उसी शेष भाग में ही वापर सकते हैं। 48 मिनट के बाद तो चारों प्रकार के आहार त्यागी है, यानी कि
अपने जो भी पचकान है सब दिवसचरमी यानी कि दिवस के शेष भाग तक ही है, कोई एक भी पचकान रात का नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि रात में चारों प्रकार के पचकान का तो चारों प्रकार के आहार का तो त्याग ही है। तो यहाँ तक कुल था अपना पचकान, 10 प्रकार के पचकान और इस पचकान का विवेचन। यहाँ पर एक और प्रश्न है, हाउ डिड नो सो मेनी थिंग्स अबाउट पचकान इन डिटेल, थैंक यू सो मच। जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं इसलिए, और जैन स्टडी से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे पचकान पारने की विधि। तो पचकान के पारने की भी विधि होती है, इसका भी एक सूत्र है, फासियम, पालियम, सोहियम, तीरियम, कट्टियम, आराहियम, जंच न आराहियम। जो बहुत कम लोग ही इन सूत्रों का उपयोग करते हैं पचकान पारने के लिए। फासियम का अर्थ होता है योग्य समय विधि के साथ पचकान लिया हो, वह फासियम है। पालियम, लिए हुए पचकान के ध्येय को ध्यान में रखकर उसके अनुसार चलना, वह पालियम है। सोहियम, मैंने अपने लिए लाए हुए आहार में से गुरु आदि को देकर बचे हुए आहार में निर्वाह करना, वह सोहियम है। तीरियम, पचकान का समय पूरा होने के उपरांत थोड़ा ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भोजन करना, वह तीरियम है। यानी कि समझो नवकार्षी का पचकान भी लिया है तो 48 मिनट के 1-2 समय या 1-2 मिनट के बाद नवकार्षी का पालन करना, वह तीरियम है। कट्टियम, भोजन करते समय भूल ना हो, इसके लिए हुए पचकान को बार बार याद करके भोजन करना, वह किट्टियम है। अर्थात कि समझो मैंने एकासना में 1 विघई का त्याग किया है, समझो कि दूध का त्याग किया है, तो वह बार बार वो याद रखने का कि मेरा आज दूध का त्याग है, मेरे किसी वस्तु में दूध या दूध से मिली हुई वस्तु तो नहीं आ रही है, ऐसा बार बार उसका याद करना, वह कट्टियम। भोजन करते समय किसी वस्तु का लिए हो या पचकान को बार बार याद करके भोजन करना, वह किट्टियम है। आराह्यम, उपरोक्त 5 प्रकार की शुद्धि पूर्वक पचकान ना किया हो, वह आराधित है। न आराह्यम, उपरोक्त 6 प्रकार से शुद्ध पूर्वक पचकान नहीं किया हो तो वह आराधित नहीं है। अर्थात आंबिल, नीवी, एकासना, एकलठान में सूर्योदय के पश्चात 2 घड़ी तक, सूर्योदय से 2 घड़ी तक नवकार्षी, पौर्षी, परिमुड, गांठ सहित, मुट्ठी सहित यह पचकान चारों प्रकार के आहार छोड़ कर किया है। आंबिल, नीवी, एकासना, एकलठान यह तीनों प्रकार के आहार का पचकान किया है। उस पचकान की शुद्धि के लिए यह सूत्र बोला जाता है। तो इन 5 प्रकार की शुद्धि पूर्वक पालन किया हो, यदि न किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मेरा सब पाप दुष्कृत हो, क्षय हो। यहाँ तक पचकान का विषय समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो? किसी का भी कुछ पचकान के विषय में प्रश्न हो तो अभी 5-10 मिनट तक हम प्रश्न का उत्तर देंगे, या फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आजकल कैसा करना चाहिए? पचकान लेने के बाद किसी कारण से तोड़ना पड़े, उसकी आलोचना क्या होती है? आकाश शाह भाई का एक प्रश्न है, पचकान लेने के बाद किसी कारण उसे तोड़ना पड़े तो उसकी आलोचना क्या होती है? तो आकाश भाई, पहले तो पचकान लेके तोड़ना पड़े या ऐसे अपने को भास हो कि पचकान पूरा ना हो सके तो उस पचकान को लेना ही नहीं चाहिए। और फिर भी किसी कारणवश उस पचकान को तोड़ना पड़े तो गुरु महाराज या आचार्य से उस पचकान की आलोचना ले सकते हैं। और अगर गुरु महाराज भी उपस्थित ना हो और आप स्वयं उसकी आलोचना लेना चाहे तो जिस प्रकार का पचकान का भंग हुआ हो उससे भी दुगना पचकान लेना, वही उस पचकान की आलोचना है। समझो कि मेरा एकासना था और मैं एकासना को पाल नहीं सका, तो उसकी आलोचना के रूप में मैं और 2 एकासना करूंगा, ऐसी आलोचना
अपने स्वयं से लेना, यह उसकी आलोचना हो सकती है। इल्सा शाह जी का एक प्रश्न है, गांठ पचकान कैसे कर सकते हैं? यह संकेत पचकान में आता है, गट्टी संयम, यानी कि गांठ बांधकर पचकान लेना। महिलाएं साड़ी का पल्लू पे गांठ बांध देती है और यह धारणा करती है कि जब तक मैं इस गांठ को ना खोलूं तब तक वो जिस प्रकार का धारण करे, मेरे तीनों प्रकार के आहार का त्याग, सिर्फ पानी की छूट या चारों प्रकार की आहार की छूट, यानी कि जब तक मैं इस गांठ को ना खोलूं तब तक मेरी चारों प्रकार की या तीनों प्रकार की या जैसी भी आप धारणा करें उसका पचकान है। और जो जेंट्स है वे लोग धोती पे गांठ बांध लेते हैं या रुमाल आदि को गांठ बांध करके भी पचकान लेते हैं। मुट्ठी संयम पचकान के बारे में भी बताए। इल्सा शाह जी का प्रश्न है, मुट्ठी संयम यानी कि मुट्ठी बांधकर जब तक मैं नमस्कार का स्मरण ना करूं तब तक मेरा त्याग है। समझो कि मैं कहीं पे बाहर गया हूं और मुझे कुछ खाना नहीं है या कुछ वापरना नहीं है, तो मैं ऐसी धारणा कर सकता हूं कि जब तक मैं मुट्ठी बांधकर नमस्कार का स्मरण ना करूं तब तक मेरा सारा तीनों आहार या चारों आहार का त्याग। किसी को प्रत्याख्यान की विधि ना आती हो तो क्या फिर भी वह प्रत्याख्यान कर सकता है? अनिला जी का प्रश्न है, प्रत्याख्यान की विधि ना आती हो। अनिला जी, तो मेरा जवाब यह है कि अगर किसी को प्रत्याख्यान का सूत्र ना आता हो तो फिर भी वह व्यक्ति प्रत्याख्यान कर सकता है। वह स्वयं धारणा कर सकता है कि मेरा आज एकादशना है और अन्य किसी से भी पचखान का सूत्र का उच्चारण करके पचखान ले सकते हैं। कई बार अंगूठी आदि से भी प्रत्याख्यान लिया जाता है, क्या यह सही है? हाँ, अंगूठी से भी प्रत्याख्यान कर सकते हैं। यह सब संकेत प्रत्याख्यान में आता है कि बहुत बार होता है कि बहुत जन को ऐसे आदत होती है कि एक हाथ से उंगली निकालकर दूसरी उंगली में डालना ऐसे। तो इस प्रकार से भी आप पचखान का धारण, संकेत पचखान का धारण कर सकते हैं कि जब तक मैं एक उंगली में से अंगूठी निकालकर दूसरी उंगली में ना पहनाऊं तब तक मेरा फलाना वस्तु का त्याग हो। इस प्रकार से आप संकेत प्रत्याख्यान का धारण कर सकते हैं। और जिस किसी को भी पचखान का सूत्र नहीं आते हो वो अन्य किसी के द्वारा भी पचखान के सूत्र को उच्चारण करके पचखान को ग्रहण कर सकते हैं। आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, तो कई ऐप ऐसे हैं जिसमें प्रत्याख्यान भी शामिल है उन ऐप में, तो आप वहाँ से भी पचखान की धारणा ले सकते हो। वहाँ से भी आप उन पचखान का स्मरण करके आप पचखान ले सकते हो। आप सभी को जैन स्टडी ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आज के विषय पचखान के बारे में बाद में भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मुझसे कुछ जिन आज्ञा के विरुद्ध कोई बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।